हेलो स्टूडेंट, आप एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेस और साल्ट के चौथे लेक्चर देख रहे हैं। और चौथे लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोर अबाउट साल्ट। साल्ट क्या होते हैं इसके विषय में हम जानेंगे। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। साल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड यूजुअली सॉलिड। साल्ट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो यूजुअली सॉलिड होता है। इज ऑब्टेन्ड एज आयोनिक कंपोजिशन ऑफ कैटायन एंड अनायन। और ये कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? कैटायन और अनायन के आयोनिक कंपोजिशन से क्या प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कैटायन और कुछ अनायन से मिलकर आपको क्या बनता है? साल्ट बनते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। Na क्या होता है आपका? ये आपका कैटायन होता है, ये अनायन होता है। ठीक है, तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? मिलकर NaCl बनाते हैं। तो यहाँ क्या होता है? आयोनिक कंपोजिशन बनता है कैटायन और अनायन के बीच। तो मुझे उम्मीद है ये आपका डेफिनेशन समझ में आया होगा। यूजुअली क्या होंगे? सॉलिड होंगे और कैटायन और अनायन से मिलके कैटायन और अनायन के आयोनिक कंपोजिशन से मिलके बने होते हैं। साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। साल्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था NaCl, Na प्लस एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, इसलिए क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, यहाँ एक और डेफिनेशन देखते हैं कि साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड एंड ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर साल्ट। जितने आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? साल्ट होते हैं। आज जितने साल्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो कुछ साल्ट के एग्जाम्पल भी देखते हैं और फैमिली ऑफ साल्ट जो होता है इसे भी पढ़ते हैं। यहाँ सोडियम साल्ट फैमिली, हमें पता है सोडियम क्या होता है? सोडियम जो होता है उसमें Na प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे सोडियम साल्ट फैमिली, यानी सोडियम से जितना बनने वाले साल्ट हैं उन सभी के विषय में पढ़ने वाले हैं। सोडियम साल्ट फैमिली पहला आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, दूसरा सोडियम आयोडाइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया। ये सभी क्या है? सोडियम के साल्ट हैं। NaF, सोडियम फ्लोराइड Na2SO4, तो क्या होगा? सोडियम सल्फेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ऐसे बहुत सारे आपके हो सकते हैं सोडियम साल्ट। ठीक है, तो इन सभी को क्या बोला जाता है? सोडियम साल्ट फैमिली। और भी आपको कुछ एग्जांपल हो गए जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऐसे बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सभी क्या हो गए आपके? ये सभी हो गए सोडियम साल्ट फैमिली। ठीक है, ये साल्ट फैमिली है लेकिन सोडियम की साल्ट फैमिली है, इसलिए इसे क्या बोला गया? सोडियम साल्ट फैमिली। अब स्टूडेंट देखते हैं क्लोराइड साल्ट फैमिली। क्लोराइड आपको पता है क्लोरीन में क्या होता है आपका? निगेटिव यानी अनायन होता है। तो सोडियम क्लोराइड, इसमें देखिए सोडियम के साथ सोडियम साल्ट फैमिली नहीं, ये क्लोराइड वाली साल्ट फैमिली, यानी इसमें क्लोराइड होना कंपलसरी है। तो यहाँ भी सोडियम क्लोराइड में भी क्लोरीन है आपका, तो इसलिए इसे क्लोराइड फैमिली बोला गया। KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसमें भी क्या आपका? क्लोरीन है, तो इसलिए इसे पोटेशियम क्लोराइड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे कोई एलिमेंट आता है बाद में आता है, वो जब तक उसमें रहेगा तब तक उसकी फैमिली को कही जाएगी। ठीक है, फैमिली से मतलब होता है बहुत सारे जब होंगे। यहाँ क्लोरीन में देखिए बहुत सारी फैमिली है ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसमें कि पहले सोडियम आ गए थे सोडियम फैमिली, हाँ हो जाता है, लेकिन बहुत सारे आते हैं सोडियम, तब ये सोडियम की फैमिली होती है। यहाँ सारे क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरीन के क्या हो गए? फैमिली हो गए, सोडियम क्लोरीन साल्ट फैमिली हो गए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो NH4Cl, आपको इसका फार्मूला भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ ये नाम वाम फार्मूले के साथ ध्यान भी रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि क्लोराइड साल्ट फैमिली में आते हैं। तो ये साल्ट फैमिली का जो डेफिनेशन है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। व्हेन इन ए ग्रुप ऑफ साल्ट देयर आर सेम कैटायन और सेम अनायन दे विल बी सेड फैमिली। तो जब भी किसी साल्ट के ग्रुप में क्या होता है? सेम कैटायन और सेम अनायन वाले जब आपके कंपाउंड आते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? वो साल्ट फैमिली कहलाते हैं। जैसे यहाँ जो ऊपर में क्लोरीन था सभी में, आप देख सकते हैं इन सभी में क्लोरीन कॉमन था, इसलिए क्या हो गए थे? क्लोरीन साल्ट फैमिली हो गए थे। और जो ऊपर है, ऊपर में यहाँ पे आपका सोडियम जो था कॉमन था। ठीक है, सभी में सभी कंपाउंड में क्या था? सोडियम कॉमन था, इसलिए क्या हो गए थे? ये सोडियम साल्ट फैमिली हो गए थे। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आएगा साल्ट फैमिली क्या होते हैं। तो स्टूडेंट ये साल्ट फैमिली का जो डेफिनेशन है आपको इसको भी ध्यान रखना है कि ये साल्ट फैमिली का क्या होता है। जब भी किसी ग्रुप में सेम कैटायन सेम अनायन के साल्ट होते हैं तो उसको उसका साल्ट फैमिली बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सल्फेट साल्ट फैमिली। अब इन सभी में क्या कॉमन है? आपका सल्फेट कॉमन मिलेगा, सभी में सल्फेट है, तो इसे क्या बोला जाता है? सल्फेट साल्ट फैमिली। जैसे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सभी क्या साल्ट फैमिली है।
किस चीज़ के? सल्फेट साल्ट फैमिली। ओके, साल्ट का मतलब वही नहीं है जो हम खाते हैं, वो भी साल्ट है NaCl, लेकिन ऐसे बहुत सारे साल्ट होते हैं जिनका हम जनरली यूज नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें भी साल्ट ही बोला जाता है। ठीक है, साल्ट का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था। ऐसे आयोनिक कंपाउंड जो किसी अनायन या कटायन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? साल्ट कहलाएंगे। सभी साल्ट आयोनिक कंपाउंड होते हैं, सभी आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? साल्ट होते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, एक सवाल उठता है कि जो साल्ट होते हैं इनका नेचर क्या होता है? ये एसिड होते हैं कि बेस होते हैं? तो ऐसे चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है, आप इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। एस से मैंने स्ट्रॉन्ग को दर्शाया और SW से वीक को। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो हमें मालूम है साल्ट और H2 वाटर बनता है। तो इस रिएक्शन के दौरान अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या वीक है, तब क्या बनेगी? साल्ट जो बनेगा आपका वो भी एसिडिक होगा। साल्ट क्या होगा? एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, अभी केवल साल्ट में विषय मतलब रिएक्शन के दौरान साल्ट कैसा बन रहा है, एसिडिक बन रहा है, बेस बन रहा है, कैसा बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है, इसको जानने के लिए मैंने ये शॉर्टकट मेथड बनाया है। तो जब एसिड आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, अब बेस वीक होगा इस रिएक्शन में, तो जो साल्ट बनेगा आपका क्या बनेगा? एसिडिक बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एसिड क्या स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एसिडिक बनेगा। H2 तो बनता ही है, आपको शॉर्टकट तरीके हैं लिखने के। और मान लीजिए एसिड जो आपका वीक हो और बेस क्या हो? बेस जो स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे कंडीशन में जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का साल्ट बनता है, यानी बेसिक होगा। जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा? उसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी? बेसिक होगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? न्यूट्रल हो जाते हैं साल्ट। ठीक है, तो आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना है कि साल्ट के जो नेचर होगा वो कैसा होगा? एसिडिक के बेस होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? कि जब रिएक्शन होता है एसिड और बेस का, उसके दौरान वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, इस पर निर्भर करता है। जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का क्या बनता है? साल्ट की नेचर वैसी हो जाती है, और दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब क्या होता है? इक्वल हो जाती है, इसलिए न्यूट्रल हो जाता है साल्ट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नोट्स में देखिए मैंने लिख भी दिया है कि साल्ट एसिडिक और बेसिस दोनों हो सकते हैं। ये बात रिएक्शन के रिएक्टेंट पर निर्भर करती है, रिएक्टेंट पर निर्भर करती है को उनकी प्रकृति कैसी, उनके नेचर कैसा है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग और वीक होंगे, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का साल्ट बनेगा, उसकी साल्ट में उसकी नेचर होगी। और दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों वीक हो गए तो ऐसे कंडीशन में भी न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो साल्ट की नेचर किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है।